हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं आपका स्वागत करता हूं एक और रैपिड रिवीजन के कमाल लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम आपको रिवाइज कराएंगे बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 7। तो जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। और अगर बेटा आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं समस्या की बात है। बेटा रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। जितना पीछे पड़ा हुआ है उसको साथ साथ लेके चलना है, तभी आपका पेपर होगा। और उसको साथ साथ लेने के लिए बेटा हम यानी कि बेटा आपके कुशल भैया, चाहे बेटा सर कह लो, भैया कह लो, कुछ भी कह लो, बेटा दोस्त मान लो, हम हमेशा बेटा आपके साथ हैं और आपको रिवाइज कराएंगे। इसलिए बेटा मैं लेके आया हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 7 आज आपको रिवाइज कराने के लिए। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं रिवीजन। तो बेटा आपको याद होगा हमने क्या क्या पढ़ाया था। हमने आपको फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जो है लेक्चर 7 में आपको पढ़ाया था। ठीक, आओ देखो, यही पढ़ाया था क्या? अरे हाँ बेटा, यही पढ़ाया था। आओ देखो, तो बेटा हमने क्या बात करी थी फाइकोमाइसिटीज में। सबसे पहले हमने बात करी थी इसके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट क्या होता है कि यानी कि बेटा कौन कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो ये बेटा आपको देखने को मिलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में, यानी कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये ग्रो करते हैं बेटा डिकेइंग वुड के ऊपर, यानी कि जो बेटा आपकी वुड जो होती है, जो लकड़ी होती है, जो गल रही होती है, वहां आपको देखने को मिलती है फाइकोमाइसिटीज। इसके अलावा बेटा मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में भी आपको बेटा फाइकोमाइसिटीज देखने को मिलती है। ठीक, और बेटा अगर कोई सीधे ही इसको देख रहा है रैपिड रिवीजन को, मत देखो यार, पहले पढ़ के आओ। जाके पढ़ाया है बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से, फंजाई पढ़ाया, उसे पढ़ के आओ, फिर उसके बाद ये रैपिड रिवीजन मदद करेगा। सीधे रैपिड रिवीजन देखने आए तो बेटा मतलब महान हो बेटा, फिर तो आप बड़े ही महान हो। ठीक, क्या ही बात करना आपसे। बेटा माइसीलियम, जब हम माइसीलियम की बात करते हैं तो कैसा होता है इनका, एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है। और जब सिनोसिटिक है यानी कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो बेटा वहां बहुत सारे न्यूक्लियस आपको एक ही सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको कहते हैं बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जिसको हम कहते हैं सिनोसिटिक। ठीक, न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बेटा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है बेटा कंपलसरी। कंपलसरी यानी कि बेटा इनके पास एक ही ऑप्शन है, और वो पता है क्या है? ये जो है पैरासाइट होंगे किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर आपके। ठीक, देखो आओ, उसी से जो है न्यूट्रिशन लेंगे। जब हम बेटा रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ आपको एसेक्सुअल भी देखने को मिलता है, सेक्सुअल भी देखने को मिलता है। जो एसेक्सुअल आपको यहाँ देखने को मिलता है वो बेटा जूस्पोर से होता है, और ए प्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर से होता है। बेटा चाहे ए प्लेनोस्पोर कह लो, चाहे उन्हें स्पोरेंजियोस्पोर कह लो, दोनों एक ही बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है बेटा? आपके जो है दो तरीके से होता है। एक वो जूस्पोर की मदद से कर सकता है, एक वो आपके बेटा ए प्लेनोस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर बना सकता है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जिसकी मदद से करता है उसे हम कहते हैं बेटा आपके जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं आपके जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं? आपके जाइगोस्पोर। अब हम बात करते हैं बेटा आपके किसके बारे में? आपकी बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके एक तो जूस्पोर से हो सकता है, एक स्पोरेंजियोस्पोर से कर सकता है। स्पोरेंजियोस्पोर को ही हम कहते हैं बेटा आपके क्या? ए प्लेनोस्पोर। क्या कहते हैं बेटा? ए प्लेनोस्पोर। नीचे हमने लिख भी रखा है बेटा, ऊपर भी लिख दिया फिर से। तो बेटा जूस्पोर कैसे होते हैं? जूस्पोर में आपने क्या देखा बेटा? एक माइसीलियम देखा। आपको पता है बेटा फाइकोमाइसिटीज जो है एसेप्टेट होता है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक, आपको कई सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं बेटा, देखो ये रहा एक न्यूक्लियस, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये था न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? डिवीजन होता है। डिवीजन होकर क्या होता है? इस तरीके से बेटा जो है अंदर कुछ स्पोर्स बन जाते हैं, और इन स्पोर्स को कहते हैं बेटा आपके जू स्पोर्स, जिनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं फ्लैजला। और जो माइसीलियम होता है उसे हम कहने लगते हैं बेटा आपके क्या? जूस्पोरेंजियम। क्यों? क्योंकि बेटा ये माइसीलियम के अंदर बने हैं। ये जो जू स्पोर्स बने हैं बेटा, ये आपके इसके अंदर बने, ये आपके माइसीलियम के अंदर बने हैं। उसी माइसीलियम को हम कहने लगते हैं बेटा कि आपके जूस्पोरेंजियम। जो अंदर प्रेजेंट स्पोर्स होते हैं उनको कहते हैं जू स्पोर्स। उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब बेटा फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो मोटाइल होंगे, और जब वो बेटा एक माइसीलियम के अंदर फॉर्म हुआ है, जिस माइसीलियम को हमने जूस्पोरेंजियम कह दिया है, तो बेटा ये बाहर फॉर्म हुए हैं या अंदर फॉर्म हुए हैं? ये फंजाई के बाहर फॉर्म हुए हैं या अंदर फॉर्म हुए हैं? बेटा माइसीलियम फंजाई कैसा है? माइसीलियम के अंदर फॉर्म हुए हैं, यानी फंजाई के अंदर फॉर्म हुए हैं, इसलिए इनको कहते हैं बेटा एंडोजीनस। जो बाहर फॉर्म होता है उसे कहते हैं एक्सोजीनस, जो अंदर फॉर्म होता है उसे कहते हैं एंडोजीनस। इसलिए हम कहते हैं बेटा क्या आपके जो जू स्पोर्स होते हैं वो आपके मोटाइल होते हैं और आपके एंडोजीनस होते हैं। ठीक, इसके अलावा जब हम बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो आपके ए प्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। दोनों ही सेम बात है। होता क्या है बेटा? इस तरीके से जो आपको माइसीलियम दिखता है इसके अंदर डिवीजन होता है, और इस तरीके से बेटा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। उसके अंदर जो जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं बेटा उनको कहते हैं ए प्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर। इनके पास बेटा कोई फ्लैजिला आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए बेटा ये आपके नॉन मोटाइल होते हैं। ये भी बेटा अंदर फॉर्म हुए हैं बाहर फॉर्म हुए हैं, ये आपके स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म हुए हैं या बाहर फॉर्म हुए हैं? तो आपने देखा बेटा स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म हुए हैं, इसलिए इनको भी कहते हैं आपके एंडोजीनस। क्या कहते हैं बेटा? इसलिए इनको कहते हैं हम आपके एंडोजीनस। देन इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आप क्या देखते हैं? जिस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बेटा काइंड ऑफ ह्यूमंस में देखते हो, क्या देखते हो? एक मेल होती है, एक फीमेल होती है। मेल बेटा अपना गैमीट देती है, फीमेल अपना गैमीट देता है। मेल गैमीट क्या होता है बेटा? स्पर्म होता है। फीमेल गैमीट क्या होता है? ओवम होता है। दोनों की मैटिंग होती है, उससे बेटा जो है आपकी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है।
कुछ इसी तरीके से बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है फंजाई के अंदर। आओ देखो, तो फाइकोमाइसिटिस में आप क्या देखते हो बेटा, ये एक मेल है, मेल आपका माइसिलियम हो गया, एक फीमेल माइसिलियम हो गया, ठीक। ये दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं क्या बेटा, गैमीट्स, दोनों प्रोड्यूस करें अपने अपने गैमीट्स। फिर होता क्या बेटा, आपको याद होगा इसके अंदर बेटा एक प्रोसेस होती है, पहले प्लाज्मोगेमी होती है, देन कैरियोगेमी होती है। इसलिए कह रहा हूँ बेटा, जो पढ़ के नहीं आया उसे कुछ समझ में नहीं आएगा रैपिड रिवीजन के अंदर। तो बेटा जो प्लाज्मोगेमी, इसके पता है फाइकोमाइसिटिस में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी के जस्ट तुरंत बाद ही जो है बेटा कैरियोगेमी हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा जो डाइकैरियन स्टेज नहीं देखने को मिलती है, यानी कि जो n+n स्टेज होती है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हम कहते हैं बेटा यहाँ डाइकैरियन स्टेज जो है वो आपकी एब्सेंट होती है, क्योंकि प्लाज्मोगेमी फॉलो बाय इमीडिएट कैरियोगेमी। जिसको बेटा प्लाज्मोगेमी नहीं पता, कैरियोगेमी नहीं पता, डाइकैरियन नहीं पता, मतलब यार आप लास्ट लेक्चर से रिवाइज नहीं करके आए हो, कोई फायदा नहीं है भाई, मत पढ़ो मत पढ़ो, छोड़ दो, ठीक। उसका रिजल्ट होता है बेटा जाइगोट, यहाँ आपको सीधे जाइगोट देखने को मिलता है। ये जाइगोट जो है बेटा सीक्रेट करता है क्या, आपकी थिक वॉल, ये जाइगोट सीक्रेट करता है थिक वॉल, जिसकी मदद से जो है बेटा क्या होता है आपके, वो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोस्पोर के अंदर। और बेटा इसकी प्लॉइडी क्या है, जाइगोट की बेटा N2N है, डिप्लॉयड है बेटा, जाइगोस्पोर भी आपका डिप्लॉयड है, जिसे हम कहते हैं आपका थिक वॉल जाइगोट, थिक वॉल जाइगोट। बेटा याद है आपको फाइकोमाइसिटिस के जाइगोट के लिए एक नाम यूज करा गया, ऊस्पोर, एनसीईआरटी पढ़ना बेटा, ऊस्पोर दे रखा है, जो ऊस्पोर दे रखा है वो एक्चुअली बेटा जाइगोट है, किसका बेटा, आपके फाइकोमाइसिटिस का। उसके बाद बेटा मियोसिस होता है, इस तरीके से आपके 4 स्पोर्स, एक से बेटा 4 स्पोर्स बन जाते हैं। ये बेटा आपके हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर हैं, यही आगे आके जर्मिनेट करके बेटा फिर से ये आपके हाइफे बनाते हैं, हाइफे माइसिलियम बनाते हैं। इस तरीके से ये जो साइकिल है बेटा पूरी की पूरी आपकी चलती रहती है। अब ये जो दो गैमीट्स आके फ्यूज करे थे, अगर ये मॉर्फोलॉजिकली बेटा सिमिलर होते हैं तो इनको कहते हैं आइसोगैमस, अगर डिसिमिलर होते हैं तो इनको कहते हैं एन आइसोगैमस या फिर ऊगैमस। क्या कहते हैं बेटा, एन आइसोगैमस या फिर आपके कहते हैं ऊगैमस, ऊगैमस। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो बेटा फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, जिसे ब्रेड माउल्ट भी कहते हैं क्योंकि ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है। और इसके अलावा बेटा एल्ब्यूगो, जो कि एक पैरासिटिक फंजाई है बेटा मस्टर्ड के ऊपर, मस्टर्ड की लीफ के ऊपर जो है बेटा ये आपकी देखने को मिलती है, ठीक। पैरासिटिक फंजाई आपकी एल्ब्यूगो। इसके बाद बेटा हम रिवाइज करेंगे क्या, अब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा एस्कोमाइसिटिस। क्या रिवाइज करेंगे, अब हम आपको बेटा रिवाइज करेंगे एस्कोमाइसिटिस। आओ देखो जरा ध्यान से, आओ देखो बेटा एस्कोमाइसिटिस देखो। तो बेटा ये जो आपको एस्कोमाइसिटिस दिख रहे हैं, ठीक, तो कॉमनली इनको क्या कहते हैं बेटा, कॉमनली इनको सैक फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं कॉमनली इनको सैक फंजाई, क्यों, क्योंकि यहाँ बेटा एक सैक लाइक फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं हम एस्कस, ठीक। जब हम बेटा हैबिटेट की बात करते हैं तो ये ग्रो करते हैं किसके ऊपर, डंग के ऊपर, डंग मतलब बेटा गोबर के ऊपर, इसलिए हम इनको कहते हैं कॉप्रोफिलस। क्या कहते हैं बेटा, कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस, ठीक। इसके अलावा बेटा ये होते हैं आपके डीकम्पोजर्स। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेटा मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि बेटा आपकी पेनिसिलियम। बट ये जो है बेटा यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ईस्ट, ईस्ट जो है वो बेटा आपका कैसा है, एक यूनिसेलुलर है, ठीक। और ईस्ट को ही हम कहते हैं बेटा आपके क्या, सैकेरोमाइसिस, ईस्ट को ही हम कहते हैं बेटा आपके क्या, सैकेरोमाइसिस। जब बेटा हम इसके माइसिलियम की बात करते हैं तो माइसिलियम कैसा है, इसका माइसिलियम है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इसका माइसिलियम कैसा है बेटा आपका, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बेटा ये सेप्रोफिटिक होता है, और आपके जो है न्यूट्रिशन में ये पैरासिटिक होते हैं। कौन बेटा, आपके एस्कोमाइसिटिस। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेटा एक एसेक्सुअल से होता है, सेक्सुअल से होता है। एसेक्सुअल में इन्वॉल्व होते हैं आपके बेटा कॉनिडिया, क्या इन्वॉल्व होते हैं, कॉनिडिया इन्वॉल्व होते हैं। और सेक्सुअल में जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं बेटा आपके एस्कोस्पोर, क्या इन्वॉल्व होते हैं, आपके इन्वॉल्व होते हैं एस्कोस्पोर। अब आप देखो ये जो आप बेटा कॉनिडिया देखते हो किस तरीके से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया से होता है, ठीक बेटा। जो स्पोर है बेटा आखिर कॉनिडिया ही होता है, ठीक। उसे कॉनिडिया कहते हैं, वो जर्मिनेट करके हाइफे बनाता है, हाइफे से बेटा फिर जो है माइसिलियम बनता है। आपको ये ग्राउंडेड माइसिलियम दिख रहा है, ये एयर वाली भी बेटा माइसिलियम होता है। इसको हम कहते हैं बेटा आपके कोनिडियोफोर। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा आपके कोनिडियोफोर, इसको हम कहते हैं बेटा आपके कोनिडियोफोर। इस कोनिडियोफोर के ऊपर बेटा आपका जो ये जो इस प्रेजेंट होते हैं ये स्पोर्स, इन्हीं को कहते हैं बेटा कॉनिडिया। कैसे हैं बेटा, नॉन मोटाइल है, और ये बेटा इसके बाहर फॉर्म हुए हैं। ये जो माइसिलियम ग्रो करी बेटा एयर के अंदर, ये जो एरियल माइसिलियम है जिसे कॉनिडियोफोर कह रहे हैं, कॉनिडियोफोर जिसे हम कह रहे हैं बेटा, वो उसके बाहर प्रेजेंट है कॉनिडिया, इसलिए हम बेटा इनको कहते हैं एक्सोजीनस। और बेटा ये आपके कैसे हैं, नॉन मोटाइल, कोई भी फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। अब बेटा हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और अब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक बार के लिए मैं गायब हो रहा हूँ क्योंकि आपको वो एरिया नहीं दिखेगा मेरी वजह से, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा बेटा क्लियर कट। अब देखो जरा, अब आप क्या देखते हैं जब बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखते हैं, देखो बेटा ये आपको दिख रही है मेल, ये आपको दिख रही है फीमेल, ठीक। यहाँ बेटा आपको पता ही है जो है बेटा आपके सेप्टेट होते हैं, इसका माइसिलम सेप्टेट होता है। तो सबसे पहले इनके अंदर होती है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है,
प्लाज्मोगेमी होता है बेटा फ्यूजन होना, दो हाइफेज का फ्यूजन होना, ठीक। देखो इस तरीके से फ्यूज करते तो बेटा ये एन ये एन ये एन ये एन, बट प्लाज्मोगेमी से एक्चुअली होता क्या है बेटा, आपके जो न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ एन या एन प्लस एन और यहाँ एन कंडीशन देखने को मिलती है। ये जो एन प्लस एन है इसी को हम कहते हैं बेटा आपके डाइकैरियन कंडीशन, इसी को हम कहते हैं बेटा आपकी डाइकैरियन कंडीशन। क्यों? क्योंकि बेटा सेल्स तो फ्यूज कर गई बट दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करे, इसलिए हम बेटा इसको 2n नहीं लिख सकते। 2n हम तभी लिख सकते हैं जब बेटा जो आपके दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं, ठीक। तो बेटा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बेटा एस्कस का फॉर्मेशन होता है। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं बेटा एस्कस। देन उसके बाद बेटा ये दोनों न्यूक्लियस इसके अंदर ट्रांसफर कर जाते हैं। फिर उसके बाद होती है बेटा आपकी कैरियोगेमी, जिससे आपको देखने को मिलता है जाइगोट। जाइगोट के में होता है बेटा मियोसिस, जिससे आपके 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर फॉर्म्ड होते हैं, ठीक। एस्कोस्पोर बेटा एस्कस के अंदर फॉर्म हुआ है इसलिए एंडोजीनस है। सेक्सुअल स्पोर है, फॉर्म किससे हुए, मियोसिस से। नंबर कोई पूछता है तो बेटा 4n नंबर है, अगर कोई आपसे प्लॉइडी पूछता है तो बेटा ये आपके हैप्लॉइड होते हैं, ठीक। फिर बेटा इसके बाद होता क्या है, इसके बाद जो बेटा माइसीलियम होता है बचा हुआ वो क्या करता है, इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है, और जो माइसीलियम कवर करता है उसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेटा एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प। एस्कस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा क्या आपके एस्कोस्पोर, बाद में रिलीज होते हैं और जर्मिनेट करके फिर से जो है बेटा आपके नए हाइफेज को ये फॉर्म कर देते हैं। इस तरीके से जो है बेटा एक साइकिल आपकी पूरी की पूरी जो है चलती है, जैसी कि आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर भी, ठीक। आओ देखो अब जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो बेटा इसके एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस, इसका एग्जाम्पल है बेटा क्लेबिसेप्स, इसका एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा, जिसे यूज करा जाता है बायोकेमिकल स्टडीज में और जेनेटिक्स के वर्क में। और कुछ एडिबल डेलिकेसीज होती हैं जिनको खाया जाता है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और हमने जो है बहुत ही बेहतरीन आपको जो है बेटा रिवाइज करा दिया होगा ये लेक्चर। और बेटा इसी के साथ आप लेक्चर पहले खुद से रिवाइज करें, बाद में जरूरत पड़ती है तो इस सीरीज का भी बेटा आप सहारा ले सकते हैं। मन करा जब बेटा एक चैप्टर चालू करा उसके 3 से 4 रैपिड रिवीजन देख डाले आपने, क्यों? क्योंकि बेटा 9-10 मिनट का ही तो एक रैपिड रिवीजन होता है, देख के खत्म करो यार, याद रहेगा चीजें बेटा, रिटेन करोगे लंबे समय तक, ठीक। चलो तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, ढेर सारा ख्याल रखें, ठीक। और पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। चलो बाय बाय, टेक केयर।